हेलो गाइस, आई एम कैलाश सर। आज हम बात करेंगे हमारी जो मॉडल वर्ब सेकंड है यूज ऑफ में। आज हम लोग बात करेंगे मॉडल वर्ब में का प्रयोग कि मॉडल वर्ब में का प्रयोग कहां पर होता है। हमने अपनी जो मॉडल वर्ब की जो क्लास हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की जो क्लास है उसमें हम पहली क्लास में कैन का प्रयोग बता चुके हैं। अब हम आपको दूसरी क्लास बता रहे हैं कि यूज ऑफ मे का प्रयोग कहां पर किया जाएगा, कि जो मे है मे का प्रयोग कहां पर किन अर्थों में और किन भावों में मे का प्रयोग करेंगे। हमने बताया था कि जो कैन होता है कैन का अर्थ भी सकना होता है और इसमें मे का अर्थ भी सकना होता है। मे का अर्थ भी सकना होता है और कैन का भी अर्थ सकना होता है, लेकिन जब प्रेजेंट टेंस की बात की जाए तो मे का प्रयोग होता है। मे का प्रयोग उसमें होता है जब वाक्य के अंत में, वाक्य के क्रिया के अंत में निकले। अगर हम बात करें जब वाक्य के क्रिया के अंत में क्या निकले, वाक्य के क्रिया के अंत में सकता है, सकती है या सकते हैं या सकते हो, ऐसे शब्द निकले वाक्य के क्रिया के अंत में, तब हम यूज ऑफ में या यूज ऑफ कैन का प्रयोग करते हैं। लेकिन मे और कैन में डिफरेंट है। मे का प्रयोग हम पावर एबिलिटी और किसमें, पावर एबिलिटी के लिए करते हैं, बट लेकिन जो मे का प्रयोग है वो हम किन अर्थों में करेंगे वो इस क्लास के माध्यम से जानेंगे। तो बात करते हैं यूज ऑफ में। मे का अर्थ भी सकना होता है और वाक्य के अंत में अगर सकता है, सकती है, सकते हैं या सकते हो आए तब हम मे का प्रयोग करते हैं। और वाक्य का भाव क्या हो, वाक्य का भाव अगर क्या हो, वाक्य का भाव में प्रोबेबिलिटी, परमिशन, पर्पज, हेल्प या सर्विस हो, कर्स हो या विश हो, तब हम अगर वाक्य के भाव में ये अर्थ हैं तब हम मे का प्रयोग करते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब अगर संभावना हो, वाक्य में क्या हो, संभावना हो। जैसे हम लोग कह देते हैं कि आज वर्षा होगी या आज वर्षा हो सकती है, इट मे बी रेन टुडे, इट मे बी रेन टुडे। तो ये एक क्या है, ये एक प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है, एक संभावना है कि आज क्या वर्षा हो सकती है। परमिशन, परमिशन में हम करेंगे जब हमारे क्या हो, परमिशन हो। परमिशन का मतलब होता है अनुमति, अनुमति देना या लेना, अनुमति देना या लेना। हम बात करें, हमने कैन वाले में भी बताया था कि परमिशन के लिए कैन का प्रयोग भी कर सकते, लेकिन कैन और मे में बहुत अंतर है। अगर हम बात करें अनुमति की, अगर कोई बड़ा अपने छोटे को अनुमति दे रहा हो या कोई छोटा अपने बड़े से अनुमति ले रहा हो तब वहां पर मे का प्रयोग करते हैं। जैसे क्लास में स्टूडेंट अध्यापक से पूछते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तब वो करते हैं कैन यू कम इन, कैन यू वो सॉरी मे यू कम इन। तब वो, क्योंकि स्टूडेंट हरदम टीचर से क्या होते, छोटे पद में होते हैं और छोटे होते ही है, तो वो अध्यापक से जब परमिशन लेंगे तो वो बोलेंगे मे यू कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं या सकती हूं, तब वहां पर हम परमिशन के लिए मे का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं अगर पर्पज का भाव हो। पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य, पर्पज का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य, उद्देश्य के लिए किसी कार्य का उद्देश्य हो, मैं ये कर सकता हूं, मैं आईएएस की परीक्षा पास कर सकता हूं। जैसे कोई कहता है कि मैं आईएएस की परीक्षा पास कर सकता हूं, आई में पास्ड, आई में पास आईएएस एग्जामिनेशन, मैं आईएएस की परीक्षा पास कर सकता हूं, आई में पास आईएएस एग्जामिनेशन। जैसे कोई उद्देश्य हो, किसी का उद्देश्य हो, मैं जीवन में एक
अमीर व्यक्ति बन सकता हूं, मैं अमीर व्यक्ति बन सकता हूं। आई मे बी रिच मैन, आई बिकम या आई मे बी बिकम या आई मे बिकम रिच मैन, मैं अमीर व्यक्ति बन सकता हूं। कोई उद्देश्य हो जीवन में, आवश्यकता अंत में लगा हो या सकना का भाव हो, तब वहां पर हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करें हेल्प या सर्विस। हेल्प या सर्विस, हेल्प का मतलब सेवा, हेल्प का मतलब सहायता के लिए, सर्विस का मतलब सेवा। जैसे मैं किसी बूढ़े व्यक्ति से कहूं क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, तो मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। ऐसे बहुत से व्यक्ति बोलते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, तो वहां पर सकना के अर्थ पर मे का प्रयोग होता है, क्योंकि वो उस वाक्य का जो उस सेंटेंस का भाव होता है वो क्या होता है, हेल्प या सर्विस होता है, हेल्प या सर्विस होता है, तब वहां पर हम मे का प्रयोग करते हैं। तो हम तो अगर पूछ लें क्या मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूं, क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो, तब वहां पर मे का प्रयोग होगा, कैन का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा है कर्ज। कर्ज का मतलब होता है अभिशाप। अभिशाप, जब कोई क्या अभिशाप दे तब वहां पर मे का प्रयोग हो सकता है। जैसे हम कहें तुम नरक में चले जाओ, या कोई साधु संत होता है कहता है तुम मर जाओ जाकर या नरक में चले जाओ, तब होता है ऐसे मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल। तब इस वाक्य में जो है, इस वाक्य में क्या दी जा रही है, कर्ज दिया जा रहा है, अभिशाप दिया जा रहा है, तब वहां पर किसका, मे का प्रयोग करेंगे। अब बात करें विश। विश का मतलब होता है इच्छा। क्या होता है, इच्छा। जब इच्छा प्रकट हो तब वहां पर मे का प्रयोग कर सकते हैं। जब क्या हो, इच्छा हो, वहां पर मे का प्रयोग हम करते हैं। जैसे मैं कहूं ईश्वर करे तुम जिंदगी वो चिरंजीवी रहो, ईश्वर करे मे यू, मे गॉड यू, मे यू लिव लॉन्ग, या ऐसे बात कर सकते हो मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ऐसे बात करूं। जब इच्छा हो, मैं किसी के लिए इच्छा कहूं या इच्छा करूं, तब वहां पर मे का प्रयोग कर सकते हैं। और कर्ज के लिए भी करते हैं। पहली बात तो मे का जो अर्थ होता है, फिर से समझ लो, मे का अर्थ सकना होता है। जब वाक्य के अंत, वाक्य के क्रिया के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं या सकते हो आए, और वाक्य से पॉसिबिलिटी, परमिशन, पर्पज, हेल्प या सर्विस, कर्ज, विश ऐसे भाव निकले, वहां पर हम मे का प्रयोग करते हैं। अब इसका साधारण सा स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर देखने के बाद इसके एग्जाम्पल समझते हैं। देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर अगर हम बात करें इसका अफर्मेटिव का, जो साधारण सा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव का होता है, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मे लिखेंगे, मे के बाद हम जो मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड लिखेंगे। जैसे मैं बात करूं आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है। इट मे बी रेन, इट मे बी रेन टूडे, इट मे बी रेन टूडे। ये तो हुआ अफर्मेटिव का जो साधारण सा है, पहले सब्जेक्ट, फिर मे और एम बी फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ऐसे बात करेंगे। वो जल्दी ही अच्छा हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं वह जल्दी ही अच्छा हो जाएगा, तब इसमें क्या है, एक क्या बताया जा रहा है, एक उसकी इच्छा बताई जा रही है या उसका पर्पज बताया जा रहा है, तब वहां पर मे का प्रयोग करेंगे। ही मे क्या करेंगे, ही मे रिकवर सून, ही मे रिकवर
सून, वो जल्दी ही ठीक हो सकता है, या सकता है या जाएगा, वो जल्दी ही अच्छा हो जाएगा या सकता है, तब वहां पर हम इसका प्रयोग करेंगे ही में रिकवर सून। ये किसका है? ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है मे के, जो मॉडल वर्ब में है उसके अर्थ में। अब हमने देखेंगे निगेटिव और इंट्रोगेटिव। निगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। निगेटिव में बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, बस मे के बाद क्या लगाएंगे? मे के बाद नॉट या नेवर का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं बात करूं, क्या मैं अंदर नहीं आ सकता हूँ, मैं अंदर नहीं आ सकता हूँ। ऐसे बात करें, जैसे कहूँ कि मैं अंदर नहीं आ सकता हूँ, तब वहां पर मैं आई मे नॉट कम इन, तब वहां पर हम मे का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? मे का प्रयोग करेंगे। निगेटिव में हम मे का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आज वर्षा नहीं हो सकती या आज धूप नहीं हो सकती। आज धूप नहीं हो सकती है, आज धूप नहीं हो सकती है, निगेटिव का भाव दे रहा है, तब हम इसमें नॉट या नेवर का प्रयोग करेंगे। इट में नॉट बी हॉट टुडे ऐसे प्रयोग करेंगे। निगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में नॉट या नेवर, एमवी फर्स्ट मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में बात करें, इंट्रोगेटिव की जो हम बात करते हैं, इंट्रोगेटिव हमारा दो टाइप्स होता है, फर्स्ट और सेकंड होता है। कौन सा? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की बात करें तो पहले हम क्या लिखेंगे? मे लिखेंगे, मे के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की बात करें तो क्वेश्चन वर्ड, फिर जो मॉडल वर्ब में है उसका, फिर सब्जेक्ट और फिर एमवी फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर देखो, अगर मैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप या फर्स्ट टाइप की बात करूं तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में मैं सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क ही प्रयोग करूंगा। और सेकेंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड आते तो क्वेश्चन वर्ड में सब्जेक्ट एमवी फर्स्ट मतलब जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसका, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करूंगा। ये होता है स्ट्रक्चर। आप देख लेते हैं, जैसे कहूं क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं घर जा सकता हूं, क्या मैं घर जा सकता हूं, क्या मैं घर जा सकता हूं। तब वहां पर क्या कर रहा है? परमिशन ले रहा है। तब हम क्या करेंगे? क्या में का प्रयोग करेंगे पहले, फिर सब्जेक्ट आई लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट हो तो लिखेंगे, ना हो तो नहीं लिखेंगे, फिर अदर वर्ड हो लिखना अथवा न लिखना, अगर हो तो लिखेंगे, अगर वाक्य में जो जो चीज है हमारी वही लिखेंगे, और नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे, बस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे देखो, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन, क्या मैं घर जा सकता हूं, मे आई गो टू होम, मे आई गो टू होम, क्या मैं घर जा सकता हूं। ऐसे हम मे का प्रयोग इंट्रोगेटिव में करते हैं। अब और कुछ ऐसे वाक्य समझ लेते हैं जिसमें मे का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर पहले हम अफर्मेटिव का ही लिखेंगे, जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद मे, और मे के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अगर ना हो तो नहीं लिखेंगे, फिर अदर वर्ड हो तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, फिर इसके बाद फुल स्टॉप।
हम कह सकते हैं हम खाते हैं ताकि जीवित रहें। हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके। हम रहें या हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके। वी ईट सो दैट ताकि वी लिव। क्या करें? वी लिव वी में लिव, हम जीवित रह सके। हमेशा ये बात का हमेशा ध्यान रखना, जब ऐसे वाक्य हों वी ईट हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके या जीवित रहे, ऐसे वाक्यों में सो दैट के तुरंत बाद में लगता है। हमेशा सो दैट के बाद में का ही प्रयोग आता है। जिस वाक्य में अगर ताकि शब्द आता है तो हमेशा सेकंड वाले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब में का प्रयोग होता है। ये हुआ हमारा आज सेक्शन मॉडल वर्ब सेकंड क्लास। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और हम आपके लिए इसी प्रकार से क्लास बनाते रहेंगे। धन्यवाद।